बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी की अहम मुलाकात। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, और ये मुलाकात अरेंज क्यों की गई, इसमें क्या फैसले होने की तवक्को थी और इस मुलाकात में क्या हुआ है, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अब बात कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी की एक अहम मुलाकात मुनक्कद हो चुकी है इस्लामाबाद में। खुशगवार माहौल में होने वाली इस मुलाकात में वजीर आजम की मामलत के लिए मशीर वजीर आजम पाकिस्तान राना सनाउल्लाह खां और केपी के मुस्लिम लीग नून के सदर वफाकी वजीर आमिर मुकाम भी मौजूद थे, जबकि सुहेल अफरीदी की मुलाकात के मौका पर भी उसके साथी मौजूद थे जो कि उनकी मामलत के लिए मौजूद थे। हुकूमत और केपी के हुकूमत के दरमियान जो तनाव चला आ रहा था पिछले तकरीबन 3.5 माह से, चला तो ये बहुत अरसा से आ रहा था, लेकिन सुहेल अफरीदी के बाद जो तनाव मौजूद था वफाकी हुकूमत के दरमियान और सूबाई हुकूमत के दरमियान, उस तनाव में इस मुलाकात के बाद कुछ कमी वाक़या हुई है। और इस मुलाकात में यह बात भी तय की गई है कि केपीके के अंदर अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान बहुत हमआहंगी होनी ज़रूरी है। और इस हवाले से सुहेल अफरीदी ने जो 4 अरब रुपए की रकम तीरा के जो मुतासरीन हैं उनको देने के लिए वक्फ की गई है, उसे नाकाफी करार दिया है और कहा है कि केपीके के सूबा के अवाम बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। बल्कि उन्होंने वजीर आजम से ये भी कहा कि केपीके हुकूमत के जो बकाया जात है कबायली इजला के, वो भी केपीके हुकूमत को मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ जो बामी रवाबत है अमन व अमान के हवाले से, उनमें भी तेजी लाने पर जोर दिया गया। बल्कि खुशगवार माहौल में होने वाली ये मुलाकात में यह भी तय पाया है कि आइंदा मुलाकात ईद उल फितर के बाद होगी, जो कि बहुत ही अहम करार दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि शायद उस मुलाकात में मजीद कुर्बत के लिए कोई अहम फैसले भी हो सकेंगे। ईद उल फितर के बाद यह मुलाकात तय पा गई है। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसने कहा कि इस मुलाकात में सियासी हवालों से कोई बात नहीं की गई, बानी तहरीके इंसाफ से मुलाकात या दिगर उमूर के मुताल्लिक इस मुलाकात में कोई बात नहीं की गई। इसकी तस्दीक की है उन्होंने, जबकि हम समझते हैं कि जो इनसाइड स्टोरी है, जो हकायक हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। क्योंकि ईद उल फितर के बाद जो मुलाकात तय हुई है वो बहुत ही अहम होगी, क्योंकि 8 फरवरी का एक एहतजाज अनाउंस हो चुका है। 8 फरवरी भी आने वाली है, लेकिन 8 फरवरी के बाद इस एहतजाज का जो भी नतीजा निकले, लेकिन रमज़ानुल शरीफ की आमद है और रमज़ान शरीफ के दौरान
احتجاج وغیرہ تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کی حقیقی جو لائن ہے وہ عید الفطر کے بعد پوری قوم کے سامنے آئے گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ملک کی موجودہ صورتحال میں انتہائی ضروری بھی ہے اور یہ مستقل بنیادوں پر ہونا بھی چاہیے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔